बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु लिअहलिहा। मेरे दोस्तों, बहुत देर से तो आप मुझे सुन ही रहे हैं। मैं यूँ कह लीजिए कि एक बेअक़ल नाअहल इंसान हूँ कि कभी खिताबत के मैदान में और कभी निज़ामत के मैदान में थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने आ गया हूँ। फिर उसके बाद जो है हज़रत सदर मोहतरम साहब के दुआ पर जो है इस प्रोग्राम का जो इख्तिताम होना है, जनाब कमरुद्दीन साहब अगर कहीं हो तो वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ताउन रहा इस प्रोग्राम के तई। जी शायद सोने चले गए थे। अच्छा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु लिअहलिहा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अम्मा बाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हज़रत सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, लक्ष्मीनिया नेपाल के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामईन, इज़्ज़तदार मेरी माँ और बहनों, जी मेरे दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम इस्लाहे मुआशरा के उन्वान से मुनक़िद हुआ। कई मुक़र्रिरीन और नातख़ा आपके बीच आए और कई पैगाम दे करके चले गए। मुझे भी हुक्म हुआ मजलिस की तरफ से, सदर साहब की तरफ से, कि आप भी चंद मिनट चंद बातें इन हजरात के गोश गुजार कर दें, कानों तक पहुंचा दें। न जाने रात के इस हिस्से के अंदर किसकी बात लग जाए। मेरे दोस्तों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया कि इस दुनिया के अंदर, जिस दुनिया के अंदर हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया के अंदर अगर अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया, भेजा, इस दुनिया के अंदर भेजा, ये दार फानी है। इस दुनिया से हमें और आपको एक न एक दिन चले जाना है, रुखसत हो जाना है। ये वो दुनिया है कि इंसान जब भी यहाँ आया है या उसको एक न एक दिन यहाँ से रुखसत होना है। लेकिन इस बात को आप गौर से सुने और इसे अपने दामन में बांध करके ले जाएं। मेरी माँ और बहनें अपने दुपट्टे के कोने से इस बात को बांध ले कि इंसान अगर इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए आया है, अल्लाह ने कुरान के अंदर साफ तरीके से ऐलान कर दिया है कि ऐ इंसानों, हमने तुम्हें इस दुनिया के अंदर, इस दारे फानी के अंदर यूं ही नहीं भेजा, बल्कि एक खालिस मकसद के तहत भेजा है। आप आसमान उठा, आप अपने सर आंख को आसमान के ऊपर उठा करके देखे, आप अपने आंख को जमीन पर उठा कर जमीन पर रख कर करके देखे, दुनिया के अंदर पूरे आंखों को घुमा करके देखिए, चाहे आसमान हो, जमीन, चांद हो या सूरज, सितारे हो या सितारों की चमक दमक हो, दुकान हो या मकान हो, पहाड़ हो या जर्रा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमें और आपको यहाँ भेजा है तो एक खालिस मकसद के तहत भेजा है। कुरान की आयत करीमा ये ऐलान कर रही है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। ऐ मुसलमानों, याद रख लेना कि अगर अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पर भेजा, खालिस इबादत के लिए भेजा है, बेकार पैदा नहीं फरमाया है। इंसान का जीना, इंसान का मरना ये अल्लाह के हाथ में है। एक इंसान है, इस दुनिया के अंदर कदम रखता है, बेसरो सामानी के आलम में वो आता है। कफन जब उसके मरने का वक्त होता है, कफन तैयार होता है, वो साथ में कुछ लेकर के नहीं जाता, बल्कि यूं ही सीधे यूं ही कफन कर करके उसे दफन कर दिया जाता है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का इतना बड़ा नाशुक्रा है, इतना बड़ा नाशुक्रा है। हमने इसे इज्जत भी दी, हमें इसे जिल्लत भी दी, हमने इन्हें तनज़्ज़ुली से तरक्की की तरफ उठाया। यही इंसान छोटा से मैंने इसे बड़ा किया, यही इंसान मैंने गरीब से मालदार किया, यही इंसान हमने इसे छोटे खानदान से बड़े खानदान के अंदर इज्जत दी, यही खानदान, यही इंसान जिसको हमने गैर मालदार से मालदार बनाया। लेकिन ये इंसान बड़ा नाशुक्रा है, जिस
खुदा ने पैदा किया, जिस रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, उस रब्बुल आलमीन को भुला बैठा है, उस रब्बुल आलमीन को फरामोश कर डाला है। क्योंकि कुरान ये ऐलान करता है, ऐ इंसानों अपने कान खोल करके सुन लो, अगर तुम अल्लाह की नाशुक्री पर उतर जाओगे, जिस अल्लाह ने तुम्हें जवानी अता की है, जिस अल्लाह ने तुम्हें इज्जत से माला माल किया है, जिस अल्लाह ने तुम्हें दौलत से माला माल किया है, जिस अल्लाह ने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा, जिस अल्लाह ने तुम्हें जमीनों जायदाद से नवाजा, जिस अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरती से नवाजा, जिस अल्लाह ने तुम्हें बिल्डिंगों से नवाजा, जिस अल्लाह ने तुम्हें जाहो जलाल से नवाजा, जिस अल्लाह ने तुम्हें बड़े बड़े खेत और बंगले दिए, जिस अल्लाह ने तुम्हें अच्छी गाड़ियां दी, जिस अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बेटे और बेटियां अता की, जिस अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत औलाद अता की, जिस अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा, अगर उस खुदा का तुम शुक्र अदा नहीं करते हो, तुम्हारी नेमतें एक दिन एक दिन छीनी जा सकती है। कुरान ऐलान करता है, कुरान ये ऐलान करता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ इंसानों सुन लो, मैंने इज्जत में देने वाला मैं हूँ, जिल्लत भी देने वाला मैं हूँ, आसमान तक ले जाने वाला मैं हूँ, नीचे गिराने वाला मैं हूँ। इसलिए अगर तुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, अगर अल्लाह ने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा है, अगर अल्लाह ने खूबसूरती अता की है, अगर अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, इस नेमतों पर घमंड मत करना, इस नेमतों पर तकब्बुर मत करना, इस नेमतों पर अपने आप को बड़ा मत समझना। क्योंकि कुरान ये ऐलान करता है, अगर तुमने अपने आप को बड़ा समझ लिया, अगर हुजूर पाक की हदीस है, अगर तुम अपने आप को बड़ा समझने लगे, अपने आप के अंदर तुम्हारे बड़ापन का इजहार हो गया, तुम्हारा बड़ा बनना एक दिन इस खाक में मिल जाएगा। तुम नापाक नुतफे से पैदा किए गए हो, अरे तुम्हारी क्या हकीकत है इस दुनिया के अंदर? कुरान ऐलान करता है, ये मिट्टी से बनाया हुआ इंसान है, जिसकी कोई हकीकत इस दारे फानी के अंदर नहीं है, मिट्टी में दफन हो जाना है। फिर भी तुम बाप की नाफरमानी, फिर भी बड़े भाई की नाफरमानी, उस्ताद की नाफरमानी, बड़ों के अदब व एहतराम नहीं, माँ का अदब व एहतराम नहीं, पड़ोसी का अदब व एहतराम नहीं, इलाके के बड़े उदबा और बड़े शुआरा और बड़े लोगों का अदब व एहतराम नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हें जरा सा इल्म दे दी, अगर अल्लाह ने जरा सा इल्म से आपको नवाज दिया, अगर अल्लाह ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाज दिया, आप यूं घमंड आपके अंदर आ जाता है। मेरी माँ और बहनें भी इस बात को गौर से सुन ले कि अगर आपका शौहर, अगर आपका बाप, अगर आपका भाई किसी बड़े मंजिल की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कुरान कहता है, अगर कोई मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करेगा, मैं उसके काम, मैं उसके नेमतों में इजाफा करता रहूंगा। लेकिन मेरी दी हुई इस बात को इंसान क्यों भूल जाता है? देने वाला भी जात मैं, लेने वाला भी जात मैं, वही खुदा देता है, वही खुदा लेता है। लिहाजा ऐ इंसानों, तुम इस गलत फहमी में मत रहो, तुम इस गलत फहमी में मत रहो कि हम अल्लाह को भूल गए, मस्जिदों का रुख हमने छोड़ दिया, वालिदैन की नाफरमानी हमने करना छोड़ दी, वालिदैन की नाफरमानी हम कर रहे हैं, बड़ों का अदब व एहतराम हमारे दिल से निकलता जा रहा है, उलमा की कदरें हमारे दिलों से निकलती जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, तो अगर आपके दिल और आपके दिमाग में ये बात है कि हम कुरान और हदीस पर अमल करेंगे, हम मुसलमान हैं, मुसलमान के साथ साथ हम ईमान वाले हैं, ईमान वाले के साथ साथ हुजूर के उम्मती में पैदा किए गए हैं, उनके उम्मती होने का आपको ये हक है कि आप सबसे पहले उनके बताए हुए तरीकों को अपनी जिंदगी के अंदर लाइए। और उनके जिंदगी में के अंदर लाने का मतलब और सिर्फ ये हो सकता है कि उनके बताए हुए तरीके को अपने सीने में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने उठने और बैठते हुए आपको इस्तेमाल करना होगा। वो इसलिए कि हुजूर पाक का तरीका कैसा, खाना कैसा, पीना कैसा, जागना कैसा, उठना कैसा, बैठना कैसा, उनकी रफ्तार कैसी, उनकी गुफ्तार कैसी, उनका मिलना कैसा, उनका टहलना कैसा, ये इस्लाह मुआशरा का जलसा ये इस कबील से आता है कि अगर आप अपनी जिंदगी के जीने के तरीके को सीख लिए, मेरे दोस्तों, आपका हर तरीका सुधर जाएगा, आपका हर तरीके के अंदर आपकी तब्दीली हो जाएगी। कई प्रोग्राम में गया मेरे दोस्तों, उलमा को मैंने यही देखा, वालिदैन की नाफरमानी पर बयान हो रहे हैं, असातिज़ाए किराम की नाफरमानी पर बयान हो रहे हैं, बड़ों के अदब व एहतराम पर बयान हो रहे हैं, खवातीन के सुधरने पर बयान हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, अभी मुफ्ती रियाज साहब बयान कर रहे थे कि अगर एक औरत अगर सुधर जाती है, एक
खानदान सुधर जाता है। अगर एक फर्द, एक लड़का अगर पढ़ता है, एक फर्द पढ़ता है, तो मेरे दोस्तों मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान को अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजा खालिस इबादत करने के लिए। खेती कर करके भी इबादत कर सकते हैं, तिजारत करके भी इबादत कर सकते हैं, दुकान पर बैठ करके भी इबादत कर सकते हैं, हर जगह जाकर के आप अल्लाह को याद कर सकते हैं। शर्त अव्वल ये है कि आप पहले अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी नीयत को आप दुरुस्त कीजिए, और अल्लाह को राजी करने के लिए आप अपने दिल के अंदर इस बात का अज़्म मुसम्मम और इरादा कर ले कि हम अल्लाह को राजी करेंगे। हम किसी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी कोई काम ना करेंगे। आज के इस रात के 1 बज रहे हैं, इस रात के अंदर आप इरादा कर लीजिए कि जो बातें हमें समझाई गई हैं हम उस पर अमल करेंगे, और हम अपने बड़ों का अदब एहतराम, वालिदैन का अदब एहतराम, मेरे दोस्तों कुरान ही ऐलान करता है, हम और हमारे और आपके दिलों के अंदर से माँ और बाप का अदब और एहतराम निकलता जा रहा है। नौजवान बीवी अगर हमारे साथ होती है, उनके बात में पढ़ करके न जाने क्या क्या हम करने को तुल जाते हैं। वल्लाह मैं ये कह सकता हूँ आपको चैलेंज के साथ, 90% घराने ऐसे मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर के नौजवानों की शादी के बाद अपने वालिदैन की बात कम मानते हैं और अपनी बीवी की बात ज्यादा मानते हैं। वजह इसकी यह है कि उसकी सही तालीम और तरबियत नहीं हुई है। लिहाजा मेरे दोस्तों, आप इस बात को पढ़ें, आप इस बात को सीखें, अपने बड़ों की सुहबत में बैठें और उनसे इल्म हासिल करें कि हमें जिंदगी के जीने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका क्या है। सहाबा और सहाबियात के कहानियों को पढ़िए और इस माल और दौलत पर फख्र नहीं कीजिए। 5-5 दिन, 10-10 दिन का फाका हो जाता था, नबी को खाना नसीब नहीं होता था, सहाबा कराम के पेटों पर पत्थर बंधे होते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5-5 दिनों तक भूखे रहते थे। हजरत आयशा का घर हो या हजरत फातिमा का घर हो, मेरे दोस्तों यूं ही जिंदगी, यूं ही इस्लाम या उनका पैगाम हम तक नहीं पहुंचा। इन वाकयात को अगर आप याद करते हैं, आंखों से आंसू आते हैं और ये देखने को इंसान और ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है, हमारे घरों के अंदर भी गल्ला भरा है, हमारे बैंकों के अंदर भी बैलेंस भरा है, फिर भी हम अल्लाह के कितने बड़े नाशुक्रे हैं। मेरे दोस्तों आइए ये अज़्म कर ले, ये इरादा कर ले कि हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, चाहे मिले फिर भी अल्लाह का शुक्र, जिस हाल में रखे वो भी अल्लाह का शुक्र। मैं इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।